सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रोज सुबह 8 बजे करते हैं जय जिनेंद्र, पर आज करते हैं जय हिंद के साथ, भारत की एकता के साथ। हाँ, बस कुछ ही देर में हमारे 74वें गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने वाली है। राष्ट्रपति सलामी लेंगी उस परेड की, देखेंगे कैसे विकास होता है। पर आज के दिन चिंतवन भी होता है। गणतंत्र बनने से पहले, संविधान बनने से पहले देश को आज़ाद हुआ था। जी हाँ, आज़ाद होने पर ही संविधान बनता है। याद है कब शुरुआत हुई इसकी लड़ाई? 90 साल तक लगातार लड़ाई चलने पर ही हमें आज़ादी मिली थी। आप में से कहीं नहीं जान पाएंगे। 9 मई 1857 का वह दिन था जब पहले दिन इसके लिए युद्ध की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के लिए वह प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हुआ था और फिर आज़ादी मिली थी उसके 90 साल बाद, लगभग 15 अगस्त 1947 को। जानते हैं इसमें कितने लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था अपने इस तिरंगे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बलिदान दिए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा आज कहता है 7,25,780। शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे। उसमें कुछ जैन भी थे। क्या आप में से कोई उसे 5 जैनों का नाम बता पाएगा? शायद पूरी जिंदगी में दिमाग लगाते रहेंगे, 5 जैनों के नाम नहीं बुलाएंगे। 5,000 के लगभग 4800 सरकार दर्ज कर चुकी है जैनों के बलिदानों के नाम। अभी गिनती जारी है और गिनती ये 5,000 से कहीं ऊपर होगी। विश्वास कीजिए, यह हम बात आंकड़ों से बता रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। 5 नाम पूछ रहे थे आपसे, पर हाँ, इस बारे में क्या आप सोच सकते हैं इस आज़ादी की लड़ाई से पहले भी क्या कुछ हुआ था? चलिए आपको आज इस 21वीं सदी से पहले आपके पास 11वीं सदी में पहुंच जाते हैं। कलिंग राज की बात करते हैं। आप खीरवाल राजा के बारे में नाम तो सुना होगा आपको। जी हाँ, जैन राजा था वो, ये तो आप मानते हैं। जी हाँ, तब की बात करते हैं। डेसिटीज विदेशी यात्री, हमला कर दिया उसने। और जैसे सारे बाहर के लोग ना व्यापारी के रूप में आते थे। अरे वैसे व्यापारी तो आप भी एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं, जब हम व्यापारी हैं, हमारे तीर्थंकर व्यापारी थे, वैश्य थे? नहीं, क्षत्रिय थे। तो हम क्षत्रिय कुल के होते होते व्यापारी कैसे बन गए? कभी चिंतन किया इस बात में? चिंतन करिए, हम भी सोचेंगे बारे में, उसके बारे में। पर आप उसकी बात करें खैरवाल की। उसने उस समय अयोध्या में युवा था, जिसके बारे में राम जन्मभूमि, या हम कहते हैं 24 तीर्थों की शाश्वत जन्मभूमि जो होती रहती है, उसके बारे में वहाँ लंबा युद्ध चला था और उसको हरा दिया था राजा खैरवाल, कलिंग के राजा ने। जानते हैं, वह जैन था और उसी की विजय के कारण 250 साल तक भारत आज़ाद रहा था। कोई बाहर से आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जता पाया था। वह जैन की शक्ति थी, क्षत्रिय थी, कायर नहीं था वह। तब से हम थोड़ा वर्तमान की बात कर लें आपसे, बीच की भी बात करेंगे आपसे। कौन से पर इस समय हमारे जैन हैं? पूरे के पूरे गांव जैन हैं, पूरे के पूरे सेना में हैं, महिलाएं तक सेना में हैं। हाँ, तब की याद में ना, उसमें महिलाएं भी शहीद हुई थी। ऐसे 28 महिलाओं के नाम भी दर्ज हैं उन स्वतंत्रता संग्राम में। पर आप बात करें वर्तमान की, आप नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। हम सुनाते हैं हुक्म सांवला जी से, हुक्म चंद सांवला जी, विश्व हिंदू परिषद। जी हाँ, उनसे सुनिए, उपाध्यक्ष है, जरा उनसे सुन लीजिए, आपको एक बार गौरवान्वित करेंगे। जैन क्यों गर्व करें अपने ऊपर, सुनिए जरा वर्तमान के बारे में। भारत की सेना में जो सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका नाम है हरि प्रसाद जगत प्रसाद जैन, जो सेना के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इंदौर का गौतम जैन राजौरी के युद्ध में लड़ते लड़ते बलिदान हो गया, जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। एक जैन दिगंबर जैन युवक 26 वर्ष का काकौरी के राजौरी के इस युद्ध में बलिदान हुआ। अभी अभी की घटना है, बहुत लंबी घटना नहीं। चलिए और संक्षिप्त करता हूं। महाराष्ट्र में सांगली जिला है, सांगली जिले में दूध गांव है। दूध गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 7,000 जैन हैं। उनमें से 70 से 80 लड़के इसमें भारत की सेना में वे सब दिगंबर जैन हैं। 7 से 8 लड़कियां हैं जो वायुसेना में हैं, और वायुसेना के कैप्टन अमृता कोहले दिगंबर जैन। आजादी के बाद एक नाम आता है तत्काल गृह मंत्री का, वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनकी बड़ी मूर्ति लगाई है अभी हमारे प्रधानमंत्री ने। देश की सारे रियासतों को एक करके उन्होंने एक बनाया था। पर आज़ादी से पहले बात करें, किसने देश को एक किया था मालूम है इनको सबको? तो एक नाम आता है
चंद्रगुप्त मौर्य को। वही मौर्य कहते रहे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपको मालूम है उनका राज्याभिषेक कैसा हुआ था? जैन पद्धति से उनका राज्याभिषेक हुआ था। और जब संसार से लड़ते लड़ते जीते जीते पता है कहाँ पहुँच गए थे वो? चंद्रगिरी पहाड़ी में। कहाँ पर? श्रवण बेल गोल में पहुँच गए थे वो। और उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर अंतिम समय को कहते हैं, इस जीवन को अंतिम समय में उत्तमता को पहुँचाया था जैन रूप में। ऐसे होते हैं जैनों के गुण, कायर नहीं, हिंसक नहीं, अहिंसक होते हैं पर वीर शूर होते। जरा हुक्मचंद सामलाई से एक बार 5-7 मिनट में एक बार जैनों की वीर गाथा एक क्षण में सुन तो लीजिए, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा 56 इंच का। उड़ीसा का राजा महामेघवान वह जैन था। दक्षिण भारत का परम प्रतापी चामुंड राय वह जैन था। उनका सेना नायक गंगराज वह जैन था। दंडनायक गंगराज नायक वह जैन था। गुजरात के राजा कुमारपाल वह जैन थे। उनके 2 सेनापति वस्तुपाल और तेजपाल जिन्होंने जीवन में 63 बार युद्ध किया वह जैन थे। मेरे मित्रों, वीरों का अपना इतिहास है, जैनियों का अपना इतिहास है। हमने कलम से इस देश की सेवा की है और तलवार की नोक पर इस देश का इतिहास रचा है हमने। हमारा वीरोचित इतिहास है। जिस समय बहराइच पर आक्रमण हुआ वहां के राजा सुहलदेव राय थे। उन्होंने सभा बुलाई, पूछा कि युद्ध आक्रमण हुआ है, क्या करना चाहिए? सभा में 2 भाग हो गए। एक ने कहा आक्रमण युद्ध करना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों? युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए, युद्ध में बहुत बड़ी जनहानि होगी, लोग मारे जाएंगे, रक्त बहेगा। और यवन लोग आगे गाय को रखते हैं, जब हम शस्त्र उठाते तो गाय मारी जाती है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। प्रश्न आकर खड़ा हुआ, अगर युद्ध नहीं किया गया तो निरीह जनता मारी जाएगी, अबोल जीव काटे जाएंगे, महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी, मंदिर टूटेंगे। ये बताइए युद्ध की हिंसा की तुलना में ये हिंसा छोटी होगी कि बड़ी होगी? मतलब बड़ी होगी, इसलिए युद्ध होना चाहिए। इस समस्या का हल क्या होगा? रक्षा परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा महाराज हमने ऐसे बाणों का निर्माण किया है जो धनुष पे चढ़ेंगे और जब उसको खींचेंगे, धनुष जब जाएगा शत्रु की गर्दन भी अलग होगी और जैसे वो टकराएगा उसमें से एक बम विस्फोट होगा, इतनी जोर से ध्वनि होगी, गाय उसके कारण भाग जाएगी, शत्रु हमारे सामने होगा। इस पद्धति का पालन किया गया। सुहलदेव राय के नेतृत्व में जमकर युद्ध हुआ, मारकर भगाया। 150 वर्षों तक इस देश पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। वह सुहलदेव राय जैन था। चलिए हम इतिहास के पृष्ठों में चलते हैं। राणा प्रताप का नाम हम सबने सुना है। राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी, जब बनवीर ने उनके बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी, वह उदय सिंह की हत्या करना चाहते थे। आप सबको मालूम है पन्नाधाय ने अपने बच्चे के वस्त्र पहनाकर उन्हें उदय सिंह जी को बचाया और उदय सिंह जी के वस्त्र पहनाकर उस चंदन को लिटा दिया। जब बनवीर आया उसने पूछा उदय सिंह कहां है? इशारा किया। ऐसी दुनिया में मां नहीं, दुनिया का ऐसा इतिहास नहीं अपने पुत्र का बलिदान इस राष्ट्र के लिए करती है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना लड़ने आई। उसकी सेना की संख्या थी 1,65,000। महाराणा प्रताप की सेना की संख्या थी 22,000। 22,000 सेना में 14,000 भील थे, 500 ब्राह्मण थे गोपीनाथ जगन्नाथ राजपुरोहित के नेतृत्व में, 1,000 जैन क्षत्रिय थे। भामाशाह, ताराचंद, उनका बेटा सोंडा, रतनचंद मेहता, कल्याण भचावत, कल्याण महासानी जगन्नाथ, इनके नेतृत्व में 1,000 जैन क्षत्रिय थे, 500 पठान थे, 500 रेदासी थे, 36 जातियां उनके राज की थी। नाई, धोबी, माली, गुजर, जाट, मीणा, ये सब लड़ने के लिए गए थे 36 जातियां। इसमें 1,000 जैन क्षत्रियों का नेतृत्व भामाशाह और उनके भाई ताराचंद कर रहे थे। जिस समय 18 जून को 11:30 बजे जब राणा प्रताप ने भामाशाह को पुकारा, तलवार लेकर 1,000 जैन क्षत्रिय मैदान में उठे, जमकर युद्ध किया। 16 साल का उनका बेटा सोंडा दोनों हाथों में तलवार लेकर जब रक्त बहा रहा था, उस समय से आवाज आई। मुगल सरदार देखकर हाथ पर हाथ रखकर, मुंह पर हाथ रख कर कहते हैं, या अल्लाह ताला क्या खाके जनाए, तलवार चलाता तो रुकता ही नहीं है। मारते काटते हुए एक नए इतिहास का निर्माण किया। हम जैन वीरों की संतान है, कायरों की संतान नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, उनके निजी सैनिक कैप्टन डॉक्टर राजमल कासलीवाल थे, जिनने उनके मृत्यु के समय तक उनका साथ दिया था।
इतना ही नहीं, झांसी की रानी 3 अप्रैल 1858 को जब ग्वालियर से, झांसी से निकलकर ग्वालियर आई, 15 जून को जब वहां पहुंचती है, रात्रि को विद्रोह हो गया। सेना 15 जून 1858 रानी झांसी के सामने रात को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, 3-3 माह से वेतन नहीं दिया गया हमें। उसी में ग्वालियर राज के खजांची अमरचंद बाठिया को बुलाया गया और कहा, अमरचंद जी आप हमारी सहायता करें। कहा आप क्या चाहती हैं? हमें राजकोष से धन दे दें। उन्होंने कहा मैं राजकोष से धन दूंगा, मैं जैन हूं, पहले अपने धन का समर्पण करूंगा, उसके पश्चात राजकोष आपको दूंगा। दोनों कोष उन्होंने जब उनको दिए, 5-5 माह का वेतन उनको दिया गया। 18 जून 1858 को लड़ते हुए झांसी की रानी गोदूली बेला में संध्या के समय बलिदान हो गई। 19 जून को अंग्रेजों का राज हो गया। अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी उम्र काफी थी। उनसे कहा कि आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपने राष्ट्रद्रोह किया है, सरकारी धन आपने इनके क्रांतिकारियों को दिया है। मुकदमा चला, शाम को फैसला हुआ, इनको फांसी की सजा दी जाए। 20 जून को उनको कहा गया आप माफी मांग लीजिए। उनका माफी नहीं मांगूंगा, मैंने राष्ट्र धर्म का निर्वाह किया है, माफी नहीं मांगूंगा मैं। उनको चाबुक से पीटा गया, माफी नहीं मांगी। उनको मुर्गा बनाया गया, माफी नहीं मांगी। 21 जून की शाम को उनके मासूम पोते को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, फिर भी माफी नहीं मांगी। 22 जून को दोपहर में उनके घर के सामने उन्हें नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी की सजा दी गई। 3 दिन तक उनके शव को लटकाया रखा। उसके पश्चात उनके प्राणांत हुए। मेरे मित्रों, हम नहीं जानते कि अमरचंद बाठिया जैन थे। गुजरात के राजा पर मुगल आक्रमण हुआ। वहां के राजा ने तय किया युद्ध करेंगे, अपने सेनापति को बुलाया, उसका नाम था आबू जैन। सेनापति जब आया, उससे कहा सेना की क्या तैयारी है? उनका महाराज पूरी तैयारी है, रणसिंगा फूंकिए, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। रणवाद्य बजे, जमकर युद्ध हुआ। आबू जैन दोनों हाथों में तलवार लेकर जमकर युद्ध कर रहा है, रुंड मुंड काट रहा है। संध्या का समय होने लगा। युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक होते थे। संध्या का समय हुआ, घोड़े से नीचे कूदा, दोनों तलवार म्यान में डाली, हाथ धोए, कपड़ा बिछाया, प्रतिक्रमण करने के बैठ गया। 1 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं, 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं, 3 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं। राजा घबराया, मनुष्य 5 इंद्रिय जीव है, कल मेरे युद्ध का क्या होगा? दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, रणसिंगे फूंके गए, रणवाद्य बजे। आबू जैन तंबू में से निकला, घोड़े पर बैठा, जमकर युद्ध किया, विजय प्राप्त की। जब विजय दरबार लगा, सबको बुलाया गया। उस समय आबू जैन जब आए, उनने कहा, रानी ने कहा, आबू मेरी आंखों के सामने 2 दृश्य हैं। एक और तो तुम दोनों हाथों में तलवार लेकर रुंड मुंड सुंड काट रहे हो, और एक और तुम प्रतिक्रमण करके 1 इंद्रिय जीवों 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना कर रहे हो। ये क्या है? मेरे यहां जितने नौजवान मित्र बैठे हैं, उनको उसका उत्तर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सुनिए महारानी, मैं जैन दर्शन का व्रती श्रावक हूं। श्रावक का धर्म अहिंसा है। अहिंसा का संबंध आत्मा और मन से है। मैंने अपनी आत्मा की दृढ़ता और मन की निर्मलता के लिए मैंने प्रतिक्रमण किया है, यह मेरा व्यक्तिगत धर्म है। मगर यह शरीर इस राष्ट्र के अन्न से बना है, इसलिए इस राष्ट्र के लिए युद्ध कर मैंने राष्ट्र धर्म का पालन किया है। दुनिया में जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म की स्पष्ट व्याख्या करता है। जिस समय श्रवण बेलगोला पर आक्रमण करने के लिए आया, तो वीर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं अपने मंदिरों को टूटने नहीं दूंगा। जमकर युद्ध किया और शर्त रखी, जीतने के बाद में एक भी मंदिर टूटना नहीं चाहिए। आज श्रवण बेलगोला यदि सुरक्षित है तो उस वीर के कारण है, वीर नायक के कारण, जिसके कारण आज हमारा तीर्थ स्थान सुरक्षित है। 74वें गणतंत्र दिवस पर आचार्य ऋषि की बात दोहराएंगे, इसे इंडिया कभी मत कहना, सोने की चिड़िया वाली, दूध की नदियाँ बहाने वाले, यह भारत देश था और भारत के नाम से ही इसको पुकारा करो। क्षत्रियता अपनी रगों में बढ़ानी होगी, तभी कहते हैं देश सुरक्षित रहेगा। देश कायरों को नहीं जन्म देता, देश वीरों को देता है। और जैन क्षत्रिय रहे हैं, वीर रहे हैं। जरा हुक्म चंद सांवला जी से जाते जाते यह उद्गार सुनते जाइए। जिस दिन जैन समाज उस क्षत्रिय भाव को धारण करेगा,
उस दिन इस देश का नया इतिहास होगा। अभी इस समय हम तो बनिए बन गए। अगर उस क्षत्रिय भाव को कोई चीज किसने जीवित रखा है, इन जैन मुनियों ने रखा है, इन साधुओं अर्चकों ने रखा है। ये क्षत्रिय तेज है जिनने संकल्प लिया है दिगंबर रहने का, और कितनी भी बाधाएं उन सबको कुचलते हुए मार्ग बना लेते हैं। ये क्षत्रिय तेज है, ये क्षत्रिय संकल्प है। पैदल चलना, इस वासनामयी संसार के बीच में अपने संयम को कायम रखना, कठोर तप करना, पैदल चलकर सारा भारत की भूमि को नाप लेना, यह सामान्य संकल्प नहीं है, यह दिव्य संकल्प है। और हम रॉयल ब्लड हैं, रॉयल ब्लड हैं हम, हमारा रक्त रॉयल है। उस तेजस्विता को धारण करें, तभी आचार्य विद्यासागर जी के स्वप्नों का भारत भारत बन पाएगा।